Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. Hello kids, today we will learn about antonyms with Hindi meanings. Antonym means opposite words. So let's start. Above का हिंदी में मीनिंग होता है ऊपर. Above का एंटोनियम होता है below और below का हिंदी में मीनिंग होता है नीचे. नेक्स्ट इज एब्सेंट. एब्सेंट का हिंदी में मीनिंग होता है अनुपस्थित. एब्सेंट का एंटोनियम होता है प्रेजेंट और एब्सेंट का हिंदी में मीनिंग होता है उपस्थित. नेक्स्ट इज अचीव. अचीव का हिंदी में मीनिंग होता है प्राप्त करना या जीतना. अचीव का एंटोनियम होता है फेल और इसका हिंदी में मीनिंग होता है अभाव होना या नाकाम होना या हारना. नेक्स्ट इज ऐड. ऐड का हिंदी में मीनिंग होता है जोड़ना. ऐड का एंटोनियम होता है सब्ट्रैक्ट और इसका हिंदी में मीनिंग होता है घटाना. नेक्स्ट इज अफ्रेड. अफ्रेड का हिंदी में मीनिंग होता है भयभीत. अफ्रेड का एंटोनियम होता है कॉन्फिडेंट और इसका हिंदी में मीनिंग होता है निश्चय या विश्वस्त. नेक्स्ट इज आफ्टर. आफ्टर का हिंदी में मीनिंग होता है बाद में. आफ्टर का एंटोनियम होता है बिफोर और इसका हिंदी में मीनिंग होता है पहले. नेक्स्ट इज अमैच्योर. अमैच्योर का हिंदी में मीनिंग होता है शौकिया या अव्यवसायी और इसका एंटोनियम होता है प्रोफेशनल. प्रोफेशनल का हिंदी में मीनिंग होता है पेशेवर या व्यवसायी. नेक्स्ट इज एंशिएंट. एंशिएंट का हिंदी में मीनिंग होता है प्राचीन या पुराना. एंशिएंट का एंटोनियम होता है मॉडर्न. मॉडर्न का हिंदी में मीनिंग होता है आधुनिक या नया. नेक्स्ट इज आर्ग्यू. आर्ग्यू का हिंदी में मीनिंग होता है तर्क करना या बहस करना. आर्ग्यू का एंटोनियम होता है अग्री और इसकी हिंदी होती है मान लेना या सहमत होना. नेक्स्ट इज अराइव. अराइव का हिंदी में मीनिंग होता है पहुंचना. अराइव का एंटोनियम होता है डिपार्ट और इसका मीनिंग होता है प्रस्थान करना. नेक्स्ट इज एरोगेंट. एरोगेंट का हिंदी में मीनिंग होता है घमंडी या अकड़. एरोगेंट का एंटोनियम होता है हम्बल और इसका हिंदी में मीनिंग होता है विनम्र या सीधा साधा. नेक्स्ट इज असेंट. असेंट का हिंदी में मीनिंग होता है चढ़ना और इसका एंटोनियम होता है डिसेंट. डिसेंट का हिंदी में मीनिंग होता है उतरना. नेक्स्ट इज अटैक. अटैक का हिंदी में मीनिंग होता है आक्रमण करना और इसका एंटोनियम होता है डिफेंड. डिफेंड का हिंदी में मीनिंग होता है बचाव करना. नेक्स्ट इज अवेक. अवेक का हिंदी में मीनिंग होता है जागा हुआ और इसका एंटोनियम होता है अस्लीप. अस्लीप का हिंदी में मीनिंग होता है सोया हुआ. नेक्स्ट इज बैड. बैड का हिंदी में मीनिंग होता है बुरा और इसका एंटोनियम होता है गुड. गुड का हिंदी में मीनिंग होता है अच्छा.
नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का हिंदी में मीनिंग होता है सुंदर और इसका एंटोनियम होता है अगली। अगली का हिंदी में मीनिंग होता है कुरूप या बदसूरत। नेक्स्ट इज बिफोर। बिफोर का हिंदी में मीनिंग होता है पहले और इसका एंटोनियम होता है आफ्टर। आफ्टर का हिंदी में मीनिंग होता है बाद में। नेक्स्ट इज बेटर। बेटर का हिंदी में मीनिंग होता है अच्छा और इसका एंटोनियम होता है वर्स। वर्स का हिंदी में मीनिंग होता है बदतर या खराब। नेक्स्ट इज बिग। बिग का हिंदी में मीनिंग होता है बड़ा और इसका एंटोनियम होता है स्मॉल या लिटिल और इसका हिंदी में मीनिंग होता है छोटा। नेक्स्ट इज बर्थ। बर्थ का हिंदी में मीनिंग होता है जन्म या उद्गम और इसका एंटोनियम होता है डेथ। डेथ का हिंदी में मीनिंग होता है मृत्यु या मौत या अंत। नेक्स्ट इज ब्लैक। ब्लैक का हिंदी में मीनिंग होता है काला और इसका एंटोनियम होता है वाइट। इसका हिंदी में मीनिंग होता है सफ़ेद। नेक्स्ट इज ब्लंट। ब्लंट का हिंदी में मीनिंग होता है मोटा बिना धार का। नेक्स्ट इज बोल्ड। बोल्ड का हिंदी में मीनिंग होता है साहसी या निर्भीक। इसका एंटोनियम होता है टिमिड और इसका हिंदी में मीनिंग होता है डरपोक। नेक्स्ट इज ब्रेव। ब्रेव का हिंदी में मीनिंग होता है बहादुर या वीर। ब्रेव का एंटोनियम होता है कॉवर्ड और इसका हिंदी में मीनिंग होता है कायर या बुज़दिल। नेक्स्ट इज ब्रीफ। ब्रीफ का हिंदी में मीनिंग होता है संक्षिप्त या छोटा। इसका एंटोनियम होता है लॉन्ग और लॉन्ग का हिंदी में मीनिंग होता है अधिक या लंबा। नेक्स्ट इज ब्राइट। ब्राइट का हिंदी में मीनिंग होता है चमकदार या तेज और इसका एंटोनियम होता है डल और इसका हिंदी में मीनिंग होता है फीका या सुस्त। नेक्स्ट इज बिजी। बिजी का हिंदी में मीनिंग होता है व्यस्त। बिजी का एंटोनियम होता है आइडियल और इसका हिंदी में मीनिंग होता है बेकार। नेक्स्ट इज बाय। बाय का हिंदी में मीनिंग होता है खरीदना और इसका एंटोनियम होता है सेल। सेल का हिंदी में मीनिंग होता है बेचना। नेक्स्ट इज कॉशियस। कॉशियस का हिंदी में मीनिंग होता है सावधान और इसका एंटोनियम होता है केयरलेस। केयरलेस का हिंदी में मीनिंग होता है लापरवाह। नेक्स्ट इज चीप। चीप का हिंदी में मीनिंग होता है सस्ता और इसका एंटोनियम होता है एक्सपेंसिव। इसका हिंदी में मीनिंग होता है महंगा। क्लीन। क्लीन का हिंदी में मीनिंग होता है साफ और इसका एंटोनियम होता है डर्टी। डर्टी का हिंदी में मीनिंग होता है गंदा या मैला। नेक्स्ट इज क्रेजी। क्रेजी का हिंदी में मीनिंग होता है सनकी। क्रेजी का एंटोनियम होता है सेन और सेन का हिंदी में मीनिंग होता है समझदार या विवेक। नेक्स्ट इज क्रुक्ड। क्रुक्ड का हिंदी में मीनिंग होता है धूर्त या कुटिल और इसका एंटोनियम होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट का हिंदी में मीनिंग होता है ईमानदार या सीधा। नेक्स्ट इज क्रूअल। क्रूअल का हिंदी में मीनिंग होता है क्रूर या कठोर और इसका एंटोनियम होता है काइंड।
काइंड का हिंदी में मीनिंग होता है दयालु या उदार। नेक्स्ट इज डार्क। डार्क का हिंदी में मीनिंग होता है गूढ़ या अंधेरा और इसका एंटोनियम होता है लाइट। लाइट का हिंदी में मीनिंग होता है सरल या प्रकाश। नेक्स्ट इज डे। डे का हिंदी में मीनिंग होता है दिन और डे का एंटोनियम होता है नाइट। नाइट का हिंदी में मीनिंग होता है रात। नेक्स्ट इज डिक्रीज। डिक्रीज का हिंदी में मीनिंग होता है कम होना या घटना और इसका एंटोनियम होता है इंक्रीज। इंक्रीज का हिंदी में मीनिंग होता है बढ़ना। नेक्स्ट इज डीप। डीप का हिंदी में मीनिंग होता है गहरा और इसका एंटोनियम होता है शैलो। शैलो का हिंदी में मीनिंग होता है कम गहरा। नेक्स्ट इज डिमांड। डिमांड का हिंदी में मीनिंग होता है मांग और इसका एंटोनियम होता है सप्लाई। सप्लाई का हिंदी में मीनिंग होता है पूर्ति। नेक्स्ट इज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का हिंदी में मीनिंग होता है नष्ट करना या विनाश करना। डिस्ट्रॉय का एंटोनियम होता है क्रिएट। क्रिएट का हिंदी में मीनिंग होता है निर्माण करना या सृजन करना। नेक्स्ट इज डिवाइड। डिवाइड का हिंदी में मीनिंग होता है विभाजन करना या बांटना और इसका एंटोनियम होता है यूनाइट। इसका हिंदी में मीनिंग होता है संयुक्त करना या मिलाना। नेक्स्ट इज डाउन। डाउन का हिंदी में मीनिंग होता है नीचे और इसका एंटोनियम होता है अप। अप का हिंदी में मीनिंग होता है ऊपर। नेक्स्ट इज ड्रंक। ड्रंक का हिंदी में मीनिंग होता है पिया हुआ और इसका एंटोनियम होता है सोबर। सोबर का हिंदी में मीनिंग होता है समझदार। नेक्स्ट इज ईस्ट। ईस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है पूर्व और इसका एंटोनियम होता है वेस्ट। वेस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है पश्चिम। नेक्स्ट इज इजी। इजी का हिंदी में मीनिंग होता है आसान और इसका एंटोनियम होता है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का हिंदी में मीनिंग होता है मुश्किल। नेक्स्ट इज एंड। एंड का हिंदी में मीनिंग होता है अंत और इसका एंटोनियम होता है बिगिन। बिगिन का हिंदी में मीनिंग होता है आरंभ या शुरू। नेक्स्ट इज इवन। इवन का हिंदी में मीनिंग होता है बराबर या सम और इसका एंटोनियम होता है ऑड। ऑड का हिंदी में मीनिंग होता है विषम या बेजोड़। नेक्स्ट इज इवनिंग। इवनिंग का हिंदी में मीनिंग होता है शाम और इसका एंटोनियम होता है मॉर्निंग। मॉर्निंग का हिंदी में मीनिंग होता है सुबह। नेक्स्ट इज एक्सपेंड। एक्सपेंड का हिंदी में मीनिंग होता है विस्तार करना और इसका एंटोनियम होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी में मीनिंग होता है सिकुड़ना। नेक्स्ट इज फेल। फेल का हिंदी में मीनिंग होता है असफल और इसका एंटोनियम होता है पास। पास का हिंदी में मीनिंग होता है सफल। नेक्स्ट इज फैट। फैट का हिंदी में मीनिंग होता है मोटा और इसका एंटोनियम होता है स्किनी। स्किनी का हिंदी में मीनिंग होता है पतला। नेक्स्ट इज फिक्शन। फिक्शन का हिंदी में मीनिंग होता है कल्पना और इसका एंटोनियम होता है फैक्ट। फैक्ट का हिंदी में मीनिंग होता है वास्तविक या तथ्य। नेक्स्ट इज फ्लोट। फ्लोट का हिंदी में मीनिंग होता है तैरना
फ्लोट का एंटोनियम होता है सिंक और सिंक का हिंदी में मीनिंग होता है डूबना। नेक्स्ट इज फॉलो। फॉलो का हिंदी में मीनिंग होता है अनुकरण करना और इसका एंटोनियम होता है लीड। लीड का हिंदी में मीनिंग होता है नेतृत्व करना। नेक्स्ट इज फुलिश। फुलिश का हिंदी में मीनिंग होता है बेवकूफ़ी और इसका एंटोनियम होता है वाइस। वाइस का हिंदी में मीनिंग होता है समझदारी। नेक्स्ट इज फॉरगिव। फॉरगिव का हिंदी में मीनिंग होता है क्षमा करना और इसका एंटोनियम होता है ब्लेम। ब्लेम का हिंदी में मीनिंग होता है दोषी ठहराना। नेक्स्ट इज फ्रीज। फ्रीज का हिंदी में मीनिंग होता है जमाना और इसका एंटोनियम होता है बॉयल। बॉयल का हिंदी में मीनिंग होता है उबालना। नेक्स्ट इज फुल। फुल का हिंदी में मीनिंग होता है भरा और इसका एंटोनियम होता है एम्प्टी। एम्प्टी का हिंदी में मीनिंग होता है खाली। नेक्स्ट इज जेनरस। जेनरस का हिंदी में मीनिंग होता है उदार और इसका एंटोनियम होता है स्टिंगी। स्टिंगी का हिंदी में मीनिंग होता है कंजूस। नेक्स्ट इज जेंटल। जेंटल का हिंदी में मीनिंग होता है सौम्य या सुशील और इसका एंटोनियम होता है रफ। रफ का हिंदी में मीनिंग होता है कठोर या अशिष्ट। नेक्स्ट इज गेंट। गेंट का हिंदी में मीनिंग होता है विशाल या बहुत बड़ा और इसका एंटोनियम होता है ड्वार्फ। ड्वार्फ का हिंदी में मीनिंग होता है बौना या नाटा। नेक्स्ट इज गिव। गिव का हिंदी में मीनिंग होता है देना। गिव का एंटोनियम होता है रिसीव। रिसीव का हिंदी में मीनिंग होता है लेना। नेक्स्ट इज ग्लूमी। ग्लूमी का हिंदी में मीनिंग होता है उदास या दुखी और इसका एंटोनियम होता है चीयरफुल। चीयरफुल का हिंदी में मीनिंग होता है आनंदित या हर्षित। नेक्स्ट इज ग्रीफ। ग्रीफ का हिंदी में मीनिंग होता है दुख या रंज और इसका एंटोनियम होता है जॉय। जॉय का हिंदी में मीनिंग होता है आनंद या खुशी। नेक्स्ट इज हैप्पी। हैप्पी का हिंदी में मीनिंग होता है खुश और इसका एंटोनियम होता है सैड। सैड का हिंदी में मीनिंग होता है उदास। नेक्स्ट इज हार्ड। हार्ड का हिंदी में मीनिंग होता है सख्त और इसका एंटोनियम होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट का हिंदी में मीनिंग होता है नरम। नेक्स्ट इज हेवन। हेवन का हिंदी में मीनिंग होता है स्वर्ग और इसका एंटोनियम होता है हेल। हेल का हिंदी में मीनिंग होता है नर्क। नेक्स्ट इज हेवी। हेवी का हिंदी में मीनिंग होता है भारी और इसका एंटोनियम होता है लाइट। लाइट का हिंदी में मीनिंग होता है हल्का। नेक्स्ट इज हाई। हाई का हिंदी में मीनिंग होता है ऊंचा और इसका एंटोनियम होता है लो। लो का हिंदी में मीनिंग होता है
नीचा। नेक्स्ट इज हायर। हायर का हिंदी में मीनिंग होता है मजदूरी पर रखना और इसका एंटोनियम होता है फायर। फायर का हिंदी में मीनिंग होता है मजदूरी से निकालना। नेक्स्ट इज ह्यूज। ह्यूज का हिंदी में मीनिंग होता है विशाल या बहुत बड़ा और इसका एंटोनियम होता है टाइनी। टाइनी का हिंदी में मीनिंग होता है बहुत छोटा। नेक्स्ट इज हंग्री। हंग्री का हिंदी में मीनिंग होता है भूखा और इसका एंटोनियम होता है फुल। फुल का हिंदी में मीनिंग होता है भरपेट। नेक्स्ट इज आइडियल। आइडियल का हिंदी में मीनिंग होता है बेकार या निष्क्रिय और इसका एंटोनियम होता है एक्टिव। एक्टिव का हिंदी में मीनिंग होता है चुस्त या सक्रिय। नेक्स्ट इज इन। इन का हिंदी में मीनिंग होता है अंदर और इसका एंटोनियम होता है आउट। आउट का हिंदी में मीनिंग होता है बाहर। नेक्स्ट इज इंक्लूड। इंक्लूड का हिंदी में मीनिंग होता है शामिल करना और इसका एंटोनियम होता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का हिंदी में मीनिंग होता है छोड़ देना। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का हिंदी में मीनिंग होता है व्यक्ति या अलग अलग और इसका एंटोनियम होता है ग्रुप। ग्रुप का हिंदी में मीनिंग होता है समूह या झुंड। नेक्स्ट इज इनोसेंट। इनोसेंट का हिंदी में मीनिंग होता है बेकसूर या सीधा सादा या मासूम और इसका एंटोनियम होता है गिल्टी। गिल्टी का हिंदी में मीनिंग होता है कसूरवार या दोषी। नेक्स्ट इज इनसाइड। इनसाइड का हिंदी में मीनिंग होता है भीतर या अंदर और इसका एंटोनियम होता है आउटसाइड। आउटसाइड का हिंदी में मीनिंग होता है बाहर। नेक्स्ट इज जॉय। जॉय का हिंदी में मीनिंग होता है खुशी और इसका एंटोनियम होता है सैडनेस। सैडनेस का हिंदी में मीनिंग होता है उदासी। नेक्स्ट इज काइंड। काइंड का हिंदी में मीनिंग होता है दयालु और इसका एंटोनियम होता है क्रूअल। क्रूअल का हिंदी में मीनिंग होता है क्रूर। नेक्स्ट इज नॉलेज। नॉलेज का हिंदी में मीनिंग होता है ज्ञान और इसका एंटोनियम होता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का हिंदी में मीनिंग होता है अज्ञान। नेक्स्ट इज लैक। लैक का हिंदी में मीनिंग होता है कमी और इसका एंटोनियम होता है अबंडेंस या प्लेंटी और इसका हिंदी में मीनिंग होता है भरपूर। नेक्स्ट इज लेडी। लेडी का हिंदी में मीनिंग होता है भद्र महिला और इसका एंटोनियम होता है जेंटलमैन। जेंटलमैन का हिंदी में मीनिंग होता है भद्र पुरुष। नेक्स्ट इज लैंड। लैंड का हिंदी में मीनिंग होता है जमीन और इसका एंटोनियम होता है स्काई। स्काई का हिंदी में मीनिंग होता है आसमान। नेक्स्ट इज लैंड। लैंड का हिंदी में मीनिंग होता है उतरना और इसका एंटोनियम होता है टेक ऑफ। टेक ऑफ का हिंदी में मीनिंग होता है उड़ना।
नेक्स्ट इज लार्ज। लार्ज का हिंदी में मीनिंग होता है बड़ा और इसका एंटोनियम होता है स्मॉल। स्मॉल का हिंदी में मीनिंग होता है छोटा। नेक्स्ट इज लास्ट। लास्ट का हिंदी में मीनिंग होता है आखिरी और इसका एंटोनियम होता है फर्स्ट। फर्स्ट का हिंदी में मीनिंग होता है पहला। नेक्स्ट इज लेट। लेट का हिंदी में मीनिंग होता है देर और इसका एंटोनियम होता है अर्ली। अर्ली का हिंदी में मीनिंग होता है जल्दी। नेक्स्ट इज लाफ। लाफ का हिंदी में मीनिंग होता है हंसना और इसका एंटोनियम होता है क्राई। क्राई का हिंदी में मीनिंग होता है रोना। नेक्स्ट इज लेजी। लेजी का हिंदी में मीनिंग होता है सुस्त या आलसी और इसका एंटोनियम होता है एक्टिव या बिजी। इसका हिंदी में मीनिंग होता है चुस्त या व्यस्त। नेक्स्ट इज लर्न। लर्न का हिंदी में मीनिंग होता है सीखना और इसका एंटोनियम होता है टीच। टीच का हिंदी में मीनिंग होता है सिखाना। नेक्स्ट इज लीव। लीव का हिंदी में मीनिंग होता है छोड़ना या विदा होना और इसका एंटोनियम होता है अराइव या एंटर। इसका हिंदी में मीनिंग होता है आना या पहुंचना या प्रवेश करना। नेक्स्ट इज लेफ्ट। लेफ्ट का हिंदी में मीनिंग होता है उल्टा और इसका एंटोनियम होता है राइट। राइट का हिंदी में मीनिंग होता है सीधा। नेक्स्ट इज लेंड। लेंड का हिंदी में मीनिंग होता है उधार देना और इसका एंटोनियम होता है बोरो। बोरो का हिंदी में मीनिंग होता है उधार लेना। नेक्स्ट इज लेस। लेस का हिंदी में मीनिंग होता है कम और इसका एंटोनियम होता है मोर। मोर का हिंदी में मीनिंग होता है ज्यादा होना। नेक्स्ट इज लेट। लेट का हिंदी में मीनिंग होता है जाने देना या अनुमति देना और इसका एंटोनियम होता है फॉरबिड। फॉरबिड का हिंदी में मीनिंग होता है मना करना या रोकना। नेक्स्ट इज लाई। लाई का हिंदी में मीनिंग होता है लेटना या आराम करना और इसका एंटोनियम होता है स्टैंड। स्टैंड का हिंदी में मीनिंग होता है खड़ा होना। नेक्स्ट इज लाइफ। लाइफ का हिंदी में मीनिंग होता है जिंदगी और इसका एंटोनियम होता है डेथ। डेथ का हिंदी में मीनिंग होता है मौत। नेक्स्ट इज लाइट। लाइट का हिंदी में मीनिंग होता है प्रकाश और इसका एंटोनियम होता है डार्क या हेवी और इसका हिंदी में मीनिंग होता है अंधेरा। नेक्स्ट इज लाइक। लाइक का हिंदी में मीनिंग होता है पसंद करना और इसका एंटोनियम होता है हेट या डिसलाइक। इसका हिंदी में मीनिंग होता है पसंद ना करना।
नेक्स्ट इज लाइकली। लाइकली का हिंदी में मीनिंग होता है संभव और इसका एंटोनियम होता है अनलाइकली। इसका हिंदी में मीनिंग होता है असंभव। नेक्स्ट इज लिक्विड। लिक्विड का हिंदी में मीनिंग होता है तरल या द्रव्य और इसका एंटोनियम होता है सॉलिड। सॉलिड का हिंदी में मीनिंग होता है ठोस या सख्त। नेक्स्ट इज लिटिल। लिटिल का हिंदी में मीनिंग होता है थोड़ा या नन्हा। इसका एंटोनियम होता है बिग या लार्ज और इसका हिंदी में मीनिंग होता है ज्यादा या बड़ा। नेक्स्ट इज लिव। लिव का हिंदी में मीनिंग होता है जीना और इसका एंटोनियम होता है डाई। डाई का हिंदी में मीनिंग होता है मरना। नेक्स्ट इज लोनली। लोनली का हिंदी में मीनिंग होता है निर्जन या अकेला और इसका एंटोनियम होता है क्राउडेड। क्राउडेड का हिंदी में मीनिंग होता है भरा हुआ। नेक्स्ट इज लॉन्ग। लॉन्ग का हिंदी में मीनिंग होता है लंबा और इसका एंटोनियम होता है शॉर्ट। शॉर्ट का हिंदी में मीनिंग होता है नाटा। नेक्स्ट इज लूज। लूज का हिंदी में मीनिंग होता है ढीला और इसका एंटोनियम होता है टाइट। टाइट का हिंदी में मीनिंग होता है सख्त। नेक्स्ट इज लॉस। लॉस का हिंदी में मीनिंग होता है खोना या हारना और इसका एंटोनियम होता है फाइंड या विन। इसका हिंदी में मीनिंग होता है पाना या जीतना। नेक्स्ट इज लूजर। लूजर का हिंदी में मीनिंग होता है असफल व्यक्ति और इसका एंटोनियम होता है विनर। विनर का हिंदी में मीनिंग होता है सफल व्यक्ति। नेक्स्ट इज लॉस्ट। लॉस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है खोना और इसका एंटोनियम होता है फाउंड। फाउंड का हिंदी में मीनिंग होता है पाना। नेक्स्ट इज लाउड। लाउड का हिंदी में मीनिंग होता है ऊंचे स्वर से या तीव्र और इसका एंटोनियम होता है क्वाइट। क्वाइट का हिंदी में मीनिंग होता है निशब्द या शांत या मृदु। नेक्स्ट इज लव। लव का हिंदी में मीनिंग होता है प्यार और इसका एंटोनियम होता है हेट। हेट का हिंदी में मीनिंग होता है घृणा। नेक्स्ट इज लवली। लवली का हिंदी में मीनिंग होता है प्यारा और इसका एंटोनियम होता है टेरिबल। टेरिबल का हिंदी में मीनिंग होता है डरावना या भद्दा। नेक्स्ट इज लो। लो का हिंदी में मीनिंग होता है नीचा और इसका एंटोनियम होता है हाई। हाई का हिंदी में मीनिंग होता है ऊंचा। नेक्स्ट इज लोअर। लोअर का हिंदी में मीनिंग होता है कम करना और इसका एंटोनियम होता है रेस। रेस का हिंदी में मीनिंग होता है बढ़ाना। नेक्स्ट इज मेजर। मेजर का हिंदी में मीनिंग होता है बालिग और इसका एंटोनियम होता है माइनर। माइनर का हिंदी में मीनिंग होता है
नाबालिग या मामूली। नेक्स्ट इज मेल। मेल का हिंदी में मीनिंग होता है पुरुष और इसका एंटोनियम होता है फीमेल। फीमेल का हिंदी में मीनिंग होता है महिला। नेक्स्ट इज मैन। मैन का हिंदी में मीनिंग होता है आदमी और इसका एंटोनियम होता है वुमन। वुमन का हिंदी में मीनिंग होता है औरत। नेक्स्ट इज मैनी। मैनी का हिंदी में मीनिंग होता है कई या अनेक और इसका एंटोनियम होता है फ्यू या सम और इसका हिंदी में मीनिंग होता है कुछ कम या 2-4। नेक्स्ट इज मैरिज। मैरिज का हिंदी में मीनिंग होता है शादी और इसका एंटोनियम होता है डिवोर्स। डिवोर्स का हिंदी में मीनिंग होता है तलाक। नेक्स्ट इज मैरिड। मैरिड का हिंदी में मीनिंग होता है शादीशुदा और इसका एंटोनियम होता है डिवोर्स्ड या सिंगल। इसका हिंदी में मीनिंग होता है तलाकशुदा या अकेला या कुवारा। नेक्स्ट इज मैरी। मैरी का हिंदी में मीनिंग होता है शादी करना और इसका एंटोनियम होता है डिवोर्स। डिवोर्स का हिंदी में मीनिंग होता है तलाक देना। नेक्स्ट इज मार्वलस। मार्वलस का हिंदी में मीनिंग होता है शानदार या अद्भुत। इसका एंटोनियम होता है टेरिबल और टेरिबल का हिंदी में मीनिंग होता है खराब या भयानक। नेक्स्ट इज मास्टर। मास्टर का हिंदी में मीनिंग होता है मालिक और इसका एंटोनियम होता है सर्वेंट। सर्वेंट का हिंदी में मीनिंग होता है नौकर। नेक्स्ट इज मैच्योर। मैच्योर का हिंदी में मीनिंग होता है परिपक्व या पूर्ण विकसित और इसका एंटोनियम होता है इमैच्योर। इमैच्योर का हिंदी में मीनिंग होता है अपरिपक्व या अविकसित। नेक्स्ट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का हिंदी में मीनिंग होता है अधिकतम। मैक्सिमम का एंटोनियम होता है मिनिमम और मिनिमम का हिंदी में मीनिंग होता है न्यूनतम। नेक्स्ट इज मीन। मीन का हिंदी में मीनिंग होता है कंजूस और इसका एंटोनियम होता है जनरस। जनरस का हिंदी में मीनिंग होता है उदार। नेक्स्ट इज मेल्ट। मेल्ट का हिंदी में मीनिंग होता है पिघलना और इसका एंटोनियम होता है फ्रीज। फ्रीज का हिंदी में मीनिंग होता है जमना। नेक्स्ट इज मेन। मेन का हिंदी में मीनिंग होता है एक से ज्यादा आदमी और इसका एंटोनियम होता है वुमेन। वुमेन का हिंदी में मीनिंग होता है एक से ज्यादा औरत। नेक्स्ट इज मेंड। मेंड का हिंदी में मीनिंग होता है सुधारना या मरम्मत करना और इसका एंटोनियम होता है ब्रेक। ब्रेक का हिंदी में मीनिंग होता है तोड़ना। नेक्स्ट इज मेस। मेस का हिंदी में मीनिंग होता है
गड़बड़ या अव्यवस्थित, और इसका एंटोनियम होता है ऑर्डर। ऑर्डर का हिंदी में मीनिंग होता है सुव्यवस्था या व्यवस्थित। नेक्स्ट इज मिडनाइट। मिडनाइट का हिंदी में मीनिंग होता है मध्य रात्रि, और इसका एंटोनियम होता है नून। नून का हिंदी में मीनिंग होता है मध्याह्न या दोपहर। नेक्स्ट इज मिनिमम। मिनिमम का हिंदी में मीनिंग होता है न्यूनतम, और इसका एंटोनियम होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम का हिंदी में मीनिंग होता है अधिकतम। नेक्स्ट इज माइनर। माइनर का हिंदी में मीनिंग होता है नाबालिग या मामूली, और इसका एंटोनियम होता है मेजर। मेजर का हिंदी में मीनिंग होता है बालिग या मुखिया। नेक्स्ट इज मिस। मिस का हिंदी में मीनिंग होता है छूट जाना या असफल होना, और इसका एंटोनियम होता है हिट या कैच। इसका हिंदी में मीनिंग होता है पकड़ लेना या मारना या सफल होना। नेक्स्ट इज मिक्स। मिक्स का हिंदी में मीनिंग होता है मिश्रण या मिला हुआ, और इसका एंटोनियम होता है सेपरेट। सेपरेट का हिंदी में मीनिंग होता है अलग या जुदा। नेक्स्ट इज मॉडरेट। मॉडरेट का हिंदी में मीनिंग होता है मध्यम या कम, और इसका एंटोनियम होता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का हिंदी में मीनिंग होता है बहुत या अतिशय या उग्र। नेक्स्ट इज मॉडर्न। मॉडर्न का हिंदी में मीनिंग होता है आधुनिक या नया, और इसका एंटोनियम होता है एंशिएंट या ओल्ड। इसका हिंदी में मीनिंग होता है प्राचीन या पुराना। नेक्स्ट इज मॉइस्ट। मॉइस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है नम या गीलापन, और इसका एंटोनियम होता है ड्राई। ड्राई का हिंदी में मीनिंग होता है सूखा या शुष्क। नेक्स्ट इज मोनार्ची। मोनार्ची का हिंदी में मीनिंग होता है एक तंत्र या राजा का शासन। इसका एंटोनियम होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का हिंदी में मीनिंग होता है लोकतंत्र या गणतंत्र। नेक्स्ट इज मून। मून का हिंदी में मीनिंग होता है चांद, और इसका एंटोनियम होता है सन। सन का हिंदी में मीनिंग होता है सूरज। नेक्स्ट इज मोर। मोर का हिंदी में मीनिंग होता है ज्यादा, और इसका एंटोनियम होता है लेस। लेस का हिंदी में मीनिंग होता है कम। नेक्स्ट इज मॉर्निंग। मॉर्निंग का हिंदी में मीनिंग होता है सुबह, और इसका एंटोनियम होता है इवनिंग। इवनिंग का हिंदी में मीनिंग होता है शाम। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज मोस्ट। मोस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है अधिकतम और इसका एंटोनियम होता है लीस्ट। लीस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है न्यूनतम। नेक्स्ट इज माउंटेन। माउंटेन का हिंदी में मीनिंग होता है पर्वत और इसका एंटोनियम होता है वैली। वैली का हिंदी में मीनिंग होता है खाई। नेक्स्ट इज मूव। मूव का हिंदी में मीनिंग होता है हटाना या चलना और इसका एंटोनियम होता है स्टे। स्टे का हिंदी में मीनिंग होता है रुकना या रहना। नेक्स्ट इज मच। मच का हिंदी में मीनिंग होता है ज्यादा और इसका एंटोनियम होता है लिटिल। लिटिल का हिंदी में मीनिंग होता है थोड़ा। नेक्स्ट इज नैरो। नैरो का हिंदी में मीनिंग होता है संकरा या तंग और इसका एंटोनियम होता है ब्रॉड या वाइड। इसका हिंदी में मीनिंग होता है थोड़ा या विस्तृत। नेक्स्ट इज नेस्टी। नेस्टी का हिंदी में मीनिंग होता है खराब या गंदा या अप्रिय। इसका एंटोनियम होता है नाइस या प्लेजेंट। इसका हिंदी में मीनिंग होता है अच्छा, साफ या प्रिय। नेक्स्ट इज नेटिव। नेटिव का हिंदी में मीनिंग होता है मूल निवासी या पैदाइशी और इसका एंटोनियम होता है फॉरेनर या स्ट्रेंजर और इसका हिंदी में मीनिंग होता है विदेशी या परदेसी। नेक्स्ट इज नेचुरल। नेचुरल का हिंदी में मीनिंग होता है प्राकृतिक और इसका एंटोनियम होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का हिंदी में मीनिंग होता है बनावटी। नेक्स्ट इज नियर। नियर का हिंदी में मीनिंग होता है समीप या नजदीक। इसका एंटोनियम होता है डिस्टेंस या फार। इसका हिंदी में मीनिंग होता है दूर या फासले पर। नेक्स्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव का हिंदी में मीनिंग होता है नकारात्मक और इसका एंटोनियम होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का हिंदी में मीनिंग होता है सकारात्मक। नेक्स्ट इज नेफ्यू। नेफ्यू का हिंदी में मीनिंग होता है भतीजा। इसका एंटोनियम होता है नीज और नीज का हिंदी में मीनिंग होता है भतीजी। नेक्स्ट इज नेवर। नेवर का हिंदी में मीनिंग होता है कभी नहीं और इसका एंटोनियम होता है ऑलवेज। ऑलवेज का हिंदी में मीनिंग होता है हमेशा। नेक्स्ट इज न्यू। न्यू का हिंदी में मीनिंग होता है नया और इसका एंटोनियम होता है एंशिएंट या ओल्ड और इसका हिंदी में मीनिंग होता है पुराना। नेक्स्ट इज नाइस। नाइस का हिंदी में मीनिंग होता है अच्छा या सुंदर और इसका एंटोनियम होता है आवफुल या नेस्टी। इसका हिंदी में मीनिंग होता है खराब या भद्दा। नेक्स्ट इज नीस। नीस का हिंदी में मीनिंग होता है भतीजी। नीस का एंटोनियम होता है नेफ्यू।
और इसका हिंदी में मीनिंग होता है भतीजा। नेक्स्ट इज नाइट। नाइट का हिंदी में मीनिंग होता है रात। नाइट का एंटोनियम होता है डे और डे का हिंदी में मीनिंग होता है दिन। नेक्स्ट इज नो। नो का हिंदी में मीनिंग होता है नहीं और इसका एंटोनियम होता है यस। यस का हिंदी में मीनिंग होता है हाँ। नेक्स्ट इज नोबडी। नोबडी का हिंदी में मीनिंग होता है कोई नहीं और इसका एंटोनियम होता है एवरीबडी। एवरीबडी का हिंदी में मीनिंग होता है हर एक। नेक्स्ट इज नॉइस। नॉइस का हिंदी में मीनिंग होता है शोर या कोलाहल और इसका एंटोनियम होता है क्वाइट। क्वाइट का हिंदी में मीनिंग होता है निशब्द या शांत या मृदु। नेक्स्ट इज नन। नन का हिंदी में मीनिंग होता है कोई नहीं और इसका एंटोनियम होता है ऑल। ऑल का हिंदी में मीनिंग होता है सभी। नेक्स्ट इज नून। नून का हिंदी में मीनिंग होता है दोपहर और इसका एंटोनियम होता है मिडनाइट। मिडनाइट का हिंदी में मीनिंग होता है मध्य रात्रि। नेक्स्ट इज नॉर्मल। नॉर्मल का हिंदी में मीनिंग होता है साधारण या सामान्य और इसका एंटोनियम होता है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का हिंदी में मीनिंग होता है अजीब या अनोखा। नेक्स्ट इज नॉर्थ। नॉर्थ का हिंदी में मीनिंग होता है उत्तर और इसका एंटोनियम होता है साउथ। साउथ का हिंदी में मीनिंग होता है दक्षिण। नेक्स्ट इज नॉट येट। नॉट येट का हिंदी में मीनिंग होता है अभी तक नहीं और इसका एंटोनियम होता है ऑलरेडी। ऑलरेडी का हिंदी में मीनिंग होता है पहले से ही। नेक्स्ट इज नथिंग। नथिंग का हिंदी में मीनिंग होता है कुछ नहीं और इसका एंटोनियम होता है एवरीथिंग। एवरीथिंग का हिंदी में मीनिंग होता है सब कुछ। नेक्स्ट इज नोटिस। नोटिस का हिंदी में मीनिंग होता है ध्यान देना और इसका एंटोनियम होता है इग्नोर। इग्नोर का हिंदी में मीनिंग होता है अनदेखा करना या नजरअंदाज करना। नेक्स्ट इज नाउ। नाउ का हिंदी में मीनिंग होता है अब और इसका एंटोनियम होता है देन। देन का हिंदी में मीनिंग होता है तब। नेक्स्ट इज ऑब्वियस। ऑब्वियस का हिंदी में मीनिंग होता है स्पष्ट या साक्षात और इसका एंटोनियम होता है हिडन। हिडन का हिंदी में मीनिंग होता है गुप्त या ओझल। नेक्स्ट इज ओकेजनली। ओकेजनली का हिंदी में मीनिंग होता है कभी कभी और इसका एंटोनियम होता है फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का हिंदी में मीनिंग होता है बहुधा या अक्सर। नेक्स्ट इज ऑक्यूपाइड।
ऑक्यूपाइड का हिंदी में मीनिंग होता है अधिकृत या भरा हुआ, और इसका एंटोनियम होता है वेकेंट। वेकेंट का हिंदी में मीनिंग होता है खाली। नेक्स्ट इज ऑड। ऑड का हिंदी में मीनिंग होता है विषम या बेजोड़, और इसका एंटोनियम होता है इवन। इवन का हिंदी में मीनिंग होता है सम या बराबर। नेक्स्ट इज ऑफ। ऑफ का हिंदी में मीनिंग होता है बंद करना, और इसका एंटोनियम होता है ऑन। ऑन का हिंदी में मीनिंग होता है चालू। नेक्स्ट इज ऑफन। ऑफन का हिंदी में मीनिंग होता है अक्सर या प्यारा, और इसका एंटोनियम होता है सेल्डम या समटाइम्स। इसका हिंदी में मीनिंग होता है कभी कभार या विरले ही। नेक्स्ट इज ओल्ड। ओल्ड का हिंदी में मीनिंग होता है पुराना या बूढ़ा, और इसका एंटोनियम होता है मॉडर्न या न्यू या यंग, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है नया या जवान। नेक्स्ट इज ऑन। ऑन का हिंदी में मीनिंग होता है चालू, और इसका एंटोनियम होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी में मीनिंग होता है बंद। नेक्स्ट इज नो। नो का हिंदी में मीनिंग होता है नहीं, और इसका एंटोनियम होता है यस। यस का हिंदी में मीनिंग होता है हाँ। नेक्स्ट इज नोबडी। नोबडी का हिंदी में मीनिंग होता है कोई नहीं, और इसका एंटोनियम होता है एवरीबडी। एवरीबडी का हिंदी में मीनिंग होता है हर एक। नेक्स्ट इज नॉइस। नॉइस का हिंदी में मीनिंग होता है शोर या कोलाहल, और इसका एंटोनियम होता है क्वाइट। क्वाइट का हिंदी में मीनिंग होता है निशब्द या शांत या मृदु। नेक्स्ट इज नन। नन का हिंदी में मीनिंग होता है कोई नहीं, और इसका एंटोनियम होता है ऑल। ऑल का हिंदी में मीनिंग होता है सभी। नेक्स्ट इज नून। नून का हिंदी में मीनिंग होता है मध्याह्न या दोपहर, और इसका एंटोनियम होता है मिडनाइट। मिडनाइट का हिंदी में मीनिंग होता है मध्य रात्रि। नेक्स्ट इज नॉर्मल। नॉर्मल का हिंदी में मीनिंग होता है साधारण या सामान्य, और इसका एंटोनियम होता है स्ट्रेंज, और इसका मीनिंग होता है अजीब या अनोखा। नेक्स्ट इज नॉर्थ। नॉर्थ का हिंदी में मीनिंग होता है उत्तर, और इसका एंटोनियम होता है साउथ। साउथ का हिंदी में मीनिंग होता है दक्षिण। नेक्स्ट इज नॉट येट। नॉट येट का हिंदी में मीनिंग होता है अभी तक नहीं, और इसका एंटोनियम होता है ऑलरेडी। ऑलरेडी का हिंदी में मीनिंग होता है पहले से ही। नेक्स्ट इज नथिंग। नथिंग का हिंदी में मीनिंग होता है कुछ नहीं, और इसका एंटोनियम होता है एवरीथिंग। एवरीथिंग का हिंदी में मीनिंग होता है सब कुछ। नेक्स्ट इज ओपन। ओपन का हिंदी में मीनिंग होता है खुला हुआ, और इसका एंटोनियम होता है क्लोज्ड।
या शट। इसका हिंदी में मीनिंग होता है बंद। नेक्स्ट इज ओपन। ओपन का हिंदी में मीनिंग होता है खोलना या उद्घाटन करना या सरेआम, और इसका एंटोनियम होता है क्लोज या शट। इसका हिंदी में मीनिंग होता है बंद करना या समाप्त होना या गुप्त। नेक्स्ट इज ओपोनेंट। ओपोनेंट का हिंदी में मीनिंग होता है विरोधी, और इसका एंटोनियम होता है सपोर्टर। सपोर्टर का हिंदी में मीनिंग होता है समर्थक। नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है आशावादी, और इसका एंटोनियम होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है निराशावादी। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर का हिंदी में मीनिंग होता है सुव्यवस्था या व्यवस्थित, और इसका एंटोनियम होता है मेस। मेस का हिंदी में मीनिंग होता है गड़बड़ या अव्यवस्थित। नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का हिंदी में मीनिंग होता है साधारण, और इसका एंटोनियम होता है स्पेशल। स्पेशल का हिंदी में मीनिंग होता है विशेष। नेक्स्ट इज अदर। अदर का हिंदी में मीनिंग होता है अन्य या दूसरा, और इसका एंटोनियम होता है सेम। सेम का हिंदी में मीनिंग होता है वही या एक जैसा। नेक्स्ट इज आउट। आउट का हिंदी में मीनिंग होता है बाहर, और इसका एंटोनियम होता है इन। इन का हिंदी में मीनिंग होता है अंदर। नेक्स्ट इज आउटसाइड। आउटसाइड का हिंदी में मीनिंग होता है बाहरी या बाहर, और इसका एंटोनियम होता है इनसाइड। इनसाइड का हिंदी में मीनिंग होता है भीतर या अंदर। नेक्स्ट इज आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स का हिंदी में मीनिंग होता है बाहरी इलाका, और इसका एंटोनियम होता है सेंटर। सेंटर का हिंदी में मीनिंग होता है केंद्र या क्षेत्र। नेक्स्ट इज ओवर। ओवर का हिंदी में मीनिंग होता है के ऊपर, और इसका एंटोनियम होता है अंडर। अंडर का हिंदी में मीनिंग होता है के नीचे। Today we have learned antonym from A to O. We'll meet in next video and we will learn from P to Z.